मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी होंगे, आप लोग इस महामारी से बचाव कर ही रहे होंगे और उसके साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी अपनी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप लोग को जो हम लोग वीडियो सेंड कर रहे हैं तो आप लोग डेली उन्हें देखिए, व्यू करिए और उसको आप लोग लाइक और कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि ये टॉपिक केवल आप लोग के लिए महाविद्यालय की तरफ से ये सुविधा केवल आप लोग को प्रदान की जा रही है, तो आप लोग उस सुविधा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए। तो कल मैंने स्टूडेंट आप लोग को बताया था कि टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में कितने एलिमेंट होते हैं और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल क्या क्या होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे ये उपयोग किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल उपयोग में आते हैं, उन्हीं की सहायता से वह इन बिटवीन और कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं आप लोग को टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है टी फॉर ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल और पी फॉर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब नियम होते हैं, रूल होते हैं जो हमारे इंटरनेट में उपयोग में बुलाए जाते हैं। अब ये इसका मतलब की ट्रांसमिशन कंट्रोल मतलब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो ट्रांसमिशन कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक होता है कनेक्शन लेस। तो ये जो हमारा प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल स्टूडेंट? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो सबसे पहले डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। वो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सेंडर और रिसीवर का आपस में कम्युनिकेशन या कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो डेटा को सेंड नहीं करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहला काम होता है कि सेंडर और रिसीवर के मध्य कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, उसके बाद वो अपने डेटा को वो भेजता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ये जो हमारा प्रोटोकॉल होता है इसका काम होता है कि सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करना और कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के बाद वो डेटा को अपने एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। इसीलिए इसे हम इंड टू इंड कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाते हैं, क्योंकि यह इंड टू इंड सबसे पहला काम क्या करता है? कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा और उस कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा। इसीलिए इसे कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। तो समझ में आ गया ये क्या होता है? अब इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनकी सहायता से ये काम करता है। तो इसके कंपोनेंट आपके दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट होता है टीसीपी सर्विसेज और दूसरा होता है टीसीपी मैकेनिज्म। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। पहला स्टूडेंट कौन सा है? टीसीपी सर्विसेज है और दूसरा कौन सा है? टीसीपी मैकेनिज्म। तो अब आते हैं फर्स्ट वाले में। पहला कौन सा हमारा है? टीसीपी सर्विसेज। टीसीपी सर्विसेज एक प्रकार का मॉडल है जो यह निश्चित करता है कि हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए टीसीपी मॉडल की आवश्यकता होती है, एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और ये दो प्रकार के सर्विसेज हमको देता है। दो प्रकार की सर्विसेज इसके अंदर होती हैं, डेटा पुश और अर्जेंट सिग्नल।
दो प्रकार की सर्विसेज इसके अंतर्गत आती हैं। पहला कौन सा है, डेटा पुश, और दूसरा कौन सा होता है, अर्जेंट सिग्नल। डेटा पुश एक प्रकार की ऐसी सर्विसेज होती है जो एक डेटा को सेंड होने के बाद दूसरे डेटा को पुश करने का काम करता है। जैसे स्टैक में हम लोग देखते हैं कि एक डेटा आया, उसके ऊपर फिर एक और डेटा जैसे आया तो उसको पुश कर दिया, तो वो फर्स्ट वाला जो डेटा आया था वो सेकंड रो में चला गया, और जो फर्स्ट रो थी उसमें जो अभी हमको डेटा आया वो उसमें चला गया। तो ये जो हमारे सर्विसेज में होता है ये क्या कहलाता है, डेटा पुश कहलाता है। अर्जेंट सिग्नल, अब मान लीजिए कि कोई डेटा बहुत अर्जेंट है, कोई कनेक्शन हमको अर्जेंट करना होता है, तो उसके लिए क्या करता है कि टीसीपी सर्विस उस तरह के सिग्नल को अर्जेंट सिग्नल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो प्रकार की सर्विसेज होती हैं। पहली सर्विसेज हमारी होती है डेटा पुश, और सेकंड जो हमारी सर्विसेज होती है वो डेटा अर्जेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट। अब आता है टीसीपी सर्विसेज मॉडल। मैंने आप लोगों को बताया है कि टीसीपी एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अनेक प्रकार के मॉडल को यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के मॉडल होते हैं। पहला हमारा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, और दूसरा होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो ये प्रकार का मॉडल होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की कैटेगरी होती है। पहला होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब इसके द्वारा क्या किया जाता है, कनेक्शन को सबसे पहले स्टैब्लिश करते हैं, कनेक्शन को सबसे पहले अटैच किया जाता है, और कनेक्शन अटैच करने के बाद इसमें डेटा का ट्रांसफर किया जाता है। दूसरा जो इसमें मॉडल होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद यह इंड टू इंड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक डेटा को एक जगह से भेजने का कार्य करता है। अब आप लोग को पता है कि टीसीपी सर्विसेज के अंतर्गत दो प्रकार की फीचर्स होते हैं, दो प्रकार के फीचर्स ये उपयोग करता है। यह फीचर्स हमारे हैं रिक्वेस्ट, और एक होता है रिस्पॉन्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कनेक्शन ओरिएंटेड में टीसीपी मॉडल में सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर उसको रिक्वेस्ट का जो जवाब देता है वह रिस्पांस के रूप में देता है। तो दो प्रकार की टेक्निक इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहला हमारा क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो कनेक्शन यदि हमारा टीसीपी मॉडल रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की फैसिलिटी होती हैं। पहला होता है अनस्पेसिफाइड एक्टिव, अनस्पेसिफाइड पैसिव ओपन, फिर एक्टिव ओपन, तीसरा सेंड, एलोकेट और स्टेटस। तो हमारा जो रिक्वेस्ट होता है उसकी कुछ फीचर्स होते हैं। तो पहला क्या होता है, अनस्पेसिफाइड पासिंग। पहले वो अनस्पेसिफाइड पास एक तो पाथ को खोजता है और उसी के मध्य वो रिक्वेस्ट को भेजने का काम करता है। दूसरा होता है एक्टिव ओपन। एक्टिव ओपन में क्या किया जाता है कि जैसे उसको पता चलता है कि कनेक्शन आ रहा है, सर्वर को पता चलता है तो वो अपने कनेक्शन को ओपन कर देता है। उस तरह के कनेक्शन को एक्टिव ओपन कहा जाता है। उसके बाद सेंड करता है। जैसे उसको ओपन मिला तो उसने अपनी रिक्वेस्ट को वहां पे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद वो एलोकेट हो जाती है, जो भी हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो एलोकेट हो जाती है और अंतिम में स्टेटस उसका दिखाई देता है। स्टेटस में ये दिखाई देता है कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। तो स्टेटस भी होना यहाँ पे कंपलसरी है। स्टेटस के द्वारा हम यहाँ पे क्या पता करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट आई है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई है। अब हमारा आता है रिस्पॉन्स का।
क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ये मॉडल दो प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं, एक होती है रिक्वेस्ट और एक होती है रिस्पांस। अब हमारा रिक्वेस्ट हो गया, अब आता है सर्वर की तरफ से रिस्पांस करना, क्योंकि क्लाइंट ने यदि रिक्वेस्ट को किया तो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर ने रीड किया और रीड करने के बाद वह उसको क्या करता है, रिस्पांस करता है। तो रिस्पांस करने के लिए भी कुछ फीचर्स होते हैं। पहला होता है ओपन आईडी, ओपन सोर्स डिलीवर क्लोजिंग और स्टेटस। ये भी 5 प्रकार से अपना रिस्पांस को हल करता है। पहला होता है ओपन आईडी, मतलब सबसे पहले ये रिक्वेस्ट आईडी को रीड करता है कि हमारी रिक्वेस्ट आईडी कौन सी है, तो पूरा उसमें उसका पोर्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ रहता है, उसको रीड करता है। फिर ओपन सोर्स, उसमें ये देखता है सर्वर की सोर्स कहाँ से है, मतलब कहाँ से इसका डेटा, कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, उसको रीड करता है। उसके बाद वो उसको डिलीवर करता है, मतलब उसके रिस्पॉन्स जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको रिस्पॉन्स देता है, डिलीवर करता है। उसके बाद वो उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। जैसे उसकी रिक्वेस्ट का उसने आंसर दे दिया तो उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और फिर अंतिम में क्या करता है, स्टेटस देता है, मतलब वो यह बताता है कि यहाँ पे आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। तो ये दो प्रकार की मॉडल को करता है, एक करता है रिक्वेस्ट और एक करता है रिस्पॉन्स। तो इसके टीसीपी के अंतर्गत दो प्रकार के फीचर्स होते थे। तो पहला हमारा टीसीपी सर्विसेज, अब आता है हमारा टीसीपी मैकेनिज्म। सेकेंड वाला था हमारा टीसीपी मैकेनिज्म। टीसीपी मैकेनिज्म के अंतर्गत वह अनेक प्रकार के कार्य चेक करता है, जैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, कनेक्शन डेटा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, कनेक्शन टर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ। ये सब जो काम देखता है वो देखने का काम किसका होता है, टीसीपी मैकेनिज्म का होता है। तो पहला जो काम होता है चेक कनेक्शन, सेकंड डेटा ट्रांसफर और थर्ड टर्मिनेट। तो ये जो मैकेनिज्म होता है टीसीपी के, वो 3 कार्य करता है। पहला कार्य वो क्या करता है, कनेक्शन को चेक करता है, दूसरा कार्य वो डेटा को ट्रांसफर करता है और थर्ड कार्य जो करता है वो टर्मिनेट करता है। मतलब कि वो सबसे पहले कनेक्शन को चेक करता है कि कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। कनेक्शन को चेक करने के बाद वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य करता है। और थर्ड जो होता है कि सब कुछ होने के बाद वो अपने कार्य को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों को मैंने बताया कि ये क्या होता है, टीसीपी मॉडल क्या होता है। इसमें एक और चीज आपका बचा हुआ है यूडीपी, उसको भी मैं आज बता के खत्म आप कब कर दे रहा हूँ। तो आज आप लोग का ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब आते हैं हमारे जो टीसीपी के बाद हमारे 2 प्रोटोकॉल थे, एक था आपका टीसीपी और एक है आपका यूडीपी। यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यू फॉर यूजर, डी फॉर डेटाग्राम और पी फॉर प्रोटोकॉल। जैसे हमारा टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड था, वैसे ही हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कौन सा है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। मतलब इसमें कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बिना कनेक्शन स्टैब्लिश के ही डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसे अविश्वसनीय डेटा भेजने की प्रक्रिया कहा जाता है। जबकि टीसीपी मॉडल को विश्वसनीय डेटा भेजने की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसे हम अविश्वसनीय डेटा भेजने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके 4 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है सोर्स पोर्ट, दूसरा होता है डेस्टिनेशन पोर्ट, थर्ड होता है
लेंथ, और फोर्थ होता है चेकसम। तो 4 प्रकार की फीचर ये ऐड करता है। तो पहला होता है सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट के अंतर्गत एक ऐसे फीचर होते हैं कि हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, उसका पूरा एड्रेस, पूरी आईडी जो होती है वो क्या कहलाती है, सोर्स पोर्ट कहलाती है। हमारा डेटा कहाँ जा रहा है तो उसका पूरा एड्रेस हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट कहलाता है। उसके बाद होती है लेंथ, मतलब कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी। उसके बाद होती है चेकसम। चेकसम में वो ये देखता है कि हमारा जो हेडर होता है वो करप्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि हेडर यदि करप्ट हो जाएगा तो हमारा डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये चेक करने का काम चेकसम का होता है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आप लोगों को बताया कि टीसीपी मॉडल क्या होता है और यूडीपी मॉडल क्या होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो आप लोगों को आज करना है, और होमवर्क करने के बाद आप लोग जो ग्रुप बना है उसमें अपने आंसर जरूर सेंड करिएगा। आपका आज का होमवर्क है कि टीसीपी और यूडीपी में क्या अंतर होता है। इन दोनों के अंतर के बारे में आप लोग को आज बता के एक कॉपी में पेज लिख कर आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है, और उसी के अनुसार मैं आप लोगों को कल इसमें भी और कुछ बताऊंगा। तो कल का टॉपिक आपका रहेगा टीसीपी में और कितनी प्रकार की चीजें होती हैं उनके बारे में। तो आज आपका जो होमवर्क है वो ये है कि टीसीपी और यूडीपी में अंतर क्या होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसको पढ़िए और समझिए, और कल फिर से आपको मिलता हूँ। आज के लिए गुड डे, गुड बाय।